प्रधानमंत्री किसान मानधन स्कीम से सब्दिल लोकटन काश्तकारों मुस्तकबिल महफूज। तो 60 वरियन हज वसी पे 3000 रुपये माहान पेंशन बनी यकीनी। 55 रुपयों पे 200 रुपयन तम माहान किस्त दित हेकन शामिल सपदित 18 पे 40 वरियन तम काश्तकार। अत हिस्स दिन स्कीम अंदर कर सरकार बराबर दुत अदा। तमाम काश्तकार भाई बेन गन अमि स्कीम हंद फायदे तुलने खतर जन सेवा केंद्र तो पन नाव करने यो मुफ्त दर्ज। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना काश्तकार संदिस मेहनतस अथरोट पेंशन सहित महफूज तिहुंद मुस्तकबिल। ज़राअत बहबूदी वजारत भारत सरकार देश मफाद आमास में जारी। सामाईन इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर डोडा डॉक्टर संजय कुमार सेन। सर, ये जो लाइव स्टॉक डिजीज़ हैं इसके बारे में बताएं कि जो किसान इस वक्त गाय वगैरह जो जानवर पाल रहे हैं घर में, तो क्या क्या इनको इस वक्त प्रिवेंशन कंट्रोल के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं आपके कि इस माध्यम से आप किसानों के प्रति इतने जागरूक हैं। वेलकम फ्रॉम चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिस डोडा। हमारा जो डिपार्टमेंट है ये पर्टिकुलरली एनिमल हस्बेंड्री जो है, ये जो बड़े जो जानवर हैं उनके साथ संबंधित है, उनके साथ रिलेटेड है। तो एनिमल हस्बेंड्री का सबसे प्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो काम है कि किस तरह से हम जानवर का रख रखाव कर सकते हैं, किस तरह से उसका सेहत अच्छी रहे और ताकि वो जो प्रोडक्शन है उसका दूध का पालन है या और भी जो जैसे हमारा इसमें पोल्ट्री भी आता है तो एग प्रोडक्शन वगैरह कैसे अच्छी रहे। ओवरऑल है कि हमारा जो जानवर है सही तरीके से सेहतमंद कैसे रहे। तो इसमें पर्टिकुलरली हम जो लार्ज एनिमल, आपने सवाल किया कि लाइव स्टॉक डिजीजेज, तो इसमें आपके जानकारी के आपके माध्यम से मैं पूरे फार्मर्स कम्युनिटी को जागरूक, और ये लगभग सभी हमारे किसान भाई जानते हैं कि आजकल क्योंकि मॉडर्न ज़माना है तो एनिमल हस्बेंड्री ने बहुत ये अग्रेसर इसमें बहुत तरक्की की है साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से, कि इसमें जो हमारे जो लार्ज एनिमल्स हैं पर्टिकुलरली जैसे गाय है, भैंस है या चौर जिसको हम याक बोलते हैं, घोड़े हैं, बाकी और बड़े जानवर होते हैं, तो उनका जो मैनेजमेंट होता है उस जैसे बड़ी जो डिजीजेज हैं, जैसे हम जो दूध देने वाले जानवर हैं, पशु हैं, उनमें जो डिजीजेज हैं पर्टिकुलरली जो एफएमडी है, मुंह खोर जिसको हम बोलते हैं, जो छाले पड़ जाते हैं मुंह का, उसके लिए हमारा प्रोग्राम होता है, उसके प्रति वैक्सीनेशन होती है। उसी तरह से एचएस है, बीक्यू है, ब्लैक वाटर, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, उसी ये रिलेटेड जो इनके प्रति हम लोगों का जो डिपार्टमेंट है इसमें वैक्सीनेशन करता है। और जो ये वैक्सीनेशन होता है इसमें टाइमिंग होती है, साल में 2 बार हम करते हैं। 6 महीने के बाद इसका वो जो पशु को ये दिया जाता है एक डोज, अगर मानते हैं जो ऑनसेट ऑफ जैसे रेनी सीजन में अप्रैल मई में स्टार्ट हम करेंगे, तो अप्रैल मई के बाद जो दूसरा होगा 6 महीने के बाद होगा अक्टूबर नवंबर में। उस तरह से वो उनको बचाया जाता है। और जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन है उसमें फिर इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इस किसान जो है उसका वो दूध पर ही निर्भर होता है। उसकी प्रोडक्शन अगर गिर जाएगी तो उससे नुकसान भी, अगर वो बीमारी उसमें जानवर में आ जाती है तो बड़ा नुकसान हो जाता है, इवन उसकी मतलब जो हेल्थ है डिटेरियोरेट हो जाती है, तो उसमें वो बड़ा नुकसान हो जाता है। इसके अलावा वैक्सीनेशन एक ये पहलू है हमारा कि जो फ्रंट लाइन पर हमारा ट्रीटमेंट होता है, इसमें वैक्सीनेशन ही होता है। जो इकोनॉमिकली हम जो इससे लॉस होता है किसमें इसका फार्मर का, तो कई बीमारी में तो आगे जो जानवर मर भी सकता है अगर उपचार नहीं है ये वैक्सीनेशन। तो यहाँ पर मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि उनको जो कोऑपरेट करना चाहिए, अपने जानवरों को वैक्सीनेशन करना चाहिए समय समय पर। हमने हेल्थ कार्ड भी इशू किए हुए हैं ताकि वो जो हेल्थ कार्ड है उसका मेंटेन रिकॉर्ड रहता है कि कौन सी कब की है वैक्सीनेशन। तो छोटे जानवरों से लेकर बड़े, जैसे एफएमडी का हमें 6 महीने के जब ये जो छोटा पशु आता है तो उसको किया जाता है। उसके अलावा हमारा जो
जो प्रोग्राम है इसके अलावा भी जो हमारा ट्रीटमेंट होता है, जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, जैसे दूसरी डिजीज हैं, मिल्क फीवर होता है, उससे भी ये डिजीज हैं जो इफेक्ट करती हैं उनकी प्रोटेक्शन के ऊपर। जैसे मिल्क प्रोटेक्शन हमारी गाय का है, तो उस पर अगर जैसे मिल्क फीवर हो जाए तो उनको अगर उपचार सही समय पे मिलता है, जैसे अगर गाय जो है प्रेग्नेंट है तो उसको अगर पहले ही डिपार्टमेंट के पास अगर किसान भाई जाता है, डॉक्टर के पास या कोई पैरावेट है, तो उसको सहायता मिल सकती है, उसको सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाता है या कुछ मैनेजमेंट की बातें बताई जाती हैं, तो उससे बचा जा सकता है। तो अपने वो जो उससे कुछ भी हो सकता है, मिल्क फीवर है, कीटोसिस है, या हम मेस्टाइटिस की बातें करते हैं, तो ये सीधे उसके प्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो इसके अलावा जो हमारा डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री, इसका योगदान जो है क्योंकि हम डायरेक्टली लिंक्ड हैं रूरल इकानमी के साथ, क्योंकि वो मेरे ख्याल में कोई घर नहीं, जैसे हमारा यहाँ की पॉपुलेशन 1,92,000 के करीब है हमारे डिस्ट्रिक्ट की इस वक्त। पूरे जो एक्वाइन होता है, घोड़े वगैरह, अच्छा जो दूध देने वाले पशु हैं, गाय है, भैंस है, घोड़े हैं, तो इनका सबका रख रखाव करते हैं हम लोग। हमारे कम से कम 85 जो बड़े मतलब दुर्गम इलाकों में, मैं अभी एक इलाके से कास्तीगढ़ ऊपर से आया, मैं अभी चल के वहाँ पर हमने एक डेयरी एस्टेब्लिशमेंट की। तो हम लोग, मैं फार्मर्स को यहाँ से अपना ये भी बताना चाहिए कि हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारी स्कीमें इस वक्त चल रही हैं, तो उनका लाभ उठाए। हमने डीडीसी चेयरमैन साहब से भी इस संबंध में उनको अपना बताया कि भाई ये हमारी तरफ से हमारा डिपार्टमेंट जो है ये स्कीमें अभी चला रहा है, हम OPRIs को आगे उनमें कन्वे करेंगे ये बात, ताकि जन जन तक ये आवाज़ पहुंचे कि डिपार्टमेंट में कौन सी स्कीमें हैं और उसका लाभ उठाए। तो इसमें जिस तरह से हम वैक्सीनेशन की बात करेंगे, फ्री ऑफ कास्ट वैक्सीनेशन होती है, ये नेशन वाइड NADCP प्रोग्राम चल रहा है। अब फेज पहला चला गया, अभी और दूसरा आने वाला है, तो मुफ्त में घर घर जाकर हमारा टीकाकरण होता है। इसके अलावा हम टैगिंग भी अब इसके साथ होती है, और ये सब आपकी जानकारी के लिए। और सभी जो किसान भाई, मैंने देखा कि कोई लोग कतराते हैं कि भाई टैग नहीं करे, पता नहीं क्या होगा। इससे उससे होता है कि उनकी जो जानवर है उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो कहीं पर अगर गुम भी हो जाए कहीं, तो पता फट से पता। जिस तरह से हमारा अपना आधार है, उसी तरह एक पशु का आधार रखा है, वो टैग नंबर के रूप में है। तो जहां पर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी अगर उसे लोन लेना है, लोन की भी हमारी ये सुविधा चल रही है। KCC किसान क्रेडिट कार्ड, ये जो एनिमल हस्बेंड्री में जानवर जिनके हैं, दूध देने वाले, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिसमें उसे प्रति जो जानवर है 29,000 रख रखाव के लिए, और एक मात्र 3% उसकी इंटरेस्ट ली जाती है साल में। तो ये कम से कम 4-5 साल तक वो ले सकता है। इसके अलावा जो हमारा है डेयरी का, मैंने अभी मैं एक एस्टेब्लिश करके आया यूनिट, वो वहाँ पर चापनाड़ी में। तो उसके ऊपर जनाब वाली हमारा सीलिंग है, जैसे 5 जानवर, तो उसकी मैक्सिमम सीलिंग हमारे 1,75,000 तक है। तो बहुत फायदा है। तो एक तो एस्टेब्लिश कर सकता है, और मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। उससे क्या होगा, एक नया वेबसाइट कोई तैयार कर सकता है, उसको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। एक तो वो सब्सिडी मिली उतने की, तो दूसरा वो मिल्क दे के मतलब बाजार में बेच के अपना पैसा कमा सकता है, अपनी रोटी चला सकता है, अपना घर खुशहाल रख सकता है, और हमारे इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी के लिए। सही दूध मिलता है, तो उसमें मैंने देखा 50 kg के करीब वो डेली बेचता है। उसी तरह 5-6 और भी पाइपलाइन में। इसके अलावा हम दूसरी जो सहायता देते हैं अपने डिपार्टमेंट के, 50% सब्सिडी। आप हैरान हो जाएंगे, 50% सब्सिडी बड़ी होती है। जैसे डेयरी में अगर आप मिल्किंग मशीन भी चाहे, खोआ मेकिंग मशीन होती है, उसी तरह से पनीर मेकिंग मशीन होती है, उसमें वो कर सकता है। अब ये मुझे थोड़ी देर हुई है यहाँ पर, मैं पूरा, क्योंकि कोविड भी है, कोविड का ये नज़र में रख के हमने पूरे इस डिस्ट्रिक्ट का घूमना है, लोगों में जाना है, ताकि उनको जानकारी, हमारे डॉक्टर्स हैं वो आगे इसकी मतलब पूरी जानकारी हमने उनको ये बता दिया है कि आप अपने PRIs के साथ मिलके जो भी स्कीमें अभी चल रही हैं, चाहे फॉडर डेवलपमेंट के लिए, फीड और फॉडर के लिए,
आप उसमें भी 50% सब्सिडी है। अभी एक गुंदों में किसी ने वो फीड मिल के लिए अप्लाई किया, जनाब वाली उसको 18 लाख की सब्सिडी मिलेगी। 1 करोड़ का प्रोजेक्ट वो है, तो वो भी हमारा इसमें चल रहा है अभी। इसके अलावा भी पोल्ट्री में हमने 40,000 हमने चूजे दिए, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, और उनको बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी दिए गए। अच्छा जी, हम लोगों का बैक यार्ड में वो क्या बोलते हैं जी, वो डबल किस्म के जो चूजे होते हैं, उससे क्या होता है कि वो तो एक एनवायरनमेंट में फिट आता है और अंडा भी देता है और मीट प्रोडक्शन के लिए भी। मतलब इस तरह की अभी ये स्कीमें बहुत बड़ा ये पीछे 2020 में हुआ। इसके अलावा जो है बहुत और चीजें हमारे इसमें चल रही हैं। एक पोल्ट्री का भी हुआ, आपका एनिमल हस्बेंड्री में होगा फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट, इसमें भी बहुत सारे, जैसे गाड़ी का भी कोई रेफ्रिजरेटेड वैन है। अच्छा, उसी तरह पोल्ट्री में भी वो डिफरेंट वेंडिंग जो ये जैसे ड्रेसिंग करने के लिए या दूध को रखने के लिए फ्रिज बोलते हैं, जिसके मोटी मोटी जबान में हम यही बोलते हैं, तो ऐसी चीजें भी लग सकते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये यहाँ से आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिना किसी संकोच के, जहां पर भी आपका नियरेस्ट वेटनरी सेंटर मिलता है, वहां पर अपने डॉक्टर से संपर्क करके, या कोई पैरावेट है, लाइव स्टॉक सुपरवाइजर है या वेटनरी फार्मासिस्ट है, उनसे मिलके आप जानकारी लीजिए। अगर कोई भी उनके पास कोई प्रॉब्लम होती है, जानवर बीमार होता है, तो उस समय रहते ही वो उनसे कांटेक्ट करें ताकि उसका लॉस वो बचाया जा सके। इसके अलावा भी जो कोविड में हम यहाँ पर मैंने देखा कि हमने अपनी टीमें रैपिड रिएक्शन टीम रखी है हमने हर एक ब्लॉक पे, तो वो जाके जैसे हमने खुद वहाँ पर जाके देखा कि एक बछड़ा पड़ा हुआ था, उसका ट्रीटमेंट करवाया, उसको वहाँ पर जितना भी हमारे पास अवेलेबल था वो दे दिया, तो वो अब उसको लगभग थोड़ा सा आराम आ चुका है। तो ये एक समराइज्ड रूप में हमने बताया कि इसके अलावा हमने लेबॉर्ट्री भी टेस्ट के लिए, जैसे ह्यूमन के लिए होता है मेडिकल में, उसी तरह वेटरनरी लेबॉर्ट्री, और चाहते हैं हम कि सब लोग आगे आ जाएं और हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें और फार्मर्स को लाभ मिले और वो इकानमी बढ़ाएं, उनकी माशी हालत अच्छी हो जाए और लोगों को दूध मिले, और दूध मिल भी रहा है, बहुत दूध आसानी से मिल रहा है, अंडे मिल रहे हैं, मीट प्रोडक्शन है, बाकी चीजें। तो मैं समझता हूं कि मेरे ख्याल में आज का इतना ही। धन्यवाद। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। जितेंद्र जी, तुसीं गलबात सुनाई, इसमें ने डिस्ट्रिक्ट जना एनिमल हस्बेंड्री अफसर थी, यानी काफ़ी ज़्यादा तफसीलन जानकारी दी थी, यानी इसमें काफ़ी नजर अपने प्रोजेक्ट के बारे में जो यानी